हाय स्टूडेंट, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को देखते आ रहे हैं। टेंस पर आधारित जो भी सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे करें, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देख चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत हो कि टेंस पर आधारित सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में करें, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक ग्रुप मिलेगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ टेंस पर आधारित सारे सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में किया जाए और पैसिव को एक्टिव में किया जाए, आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आज करते हैं आगे की बात। तो आज के क्लास में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करें और पैसिव को एक्टिव में चेंज करें, इसके बारे में सीखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का दूसरा नाम कमांड सेंटेंस भी है। कमांड सेंटेंस, ये सेंटेंस होता क्या है, तो इस सेंटेंस में या तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, एडवाइस मिलेंगे या रिक्वेस्ट मिलेंगे। यानी जब हमें किसी को ऑर्डर करना पड़ता है तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जब किसी को एडवाइस देना होता है तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, या किसी को रिक्वेस्ट करना होता है तब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये तीन तरह के जो मीनिंग आते हैं इसमें, तीनों के लिए अलग अलग रूल है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप शुरू से एंड तक इस क्लास में बने रहेंगे तो आपको इसको समझने में, इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में करें, इसको समझने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके नियम को कि अगर सेंटेंस में ऑर्डर हो, सेंस ऑफ ऑर्डर हो, तो हमें क्या करना चाहिए। यदि सेंटेंस में सेंस ऑफ एडवाइस हो तो हमें क्या करना चाहिए। यदि वाक्य में रिक्वेस्ट का बोध हो तो हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में या वाक्य के अर्थ से ऑर्डर या कमांड का बोध हो, कमांड का बोध हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे, अगर देखेंगे सेंटेंस को रीड करेंगे, रीड करने के बाद पता चले कि सेंटेंस में ऑर्डर का बोध हो रहा है या कमांड का बोध हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले वैसे सेंटेंस को पैसिव करते समय लेट का प्रयोग करेंगे। लेट लगाएंगे, LET, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं, फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए इसके एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल को देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में है कॉल ए डॉक्टर सोन।
एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है कॉल ए डॉक्टर सून, यानी एक डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, ऑर्डर है, कोई गंभीर रूप से बीमार कोई पेशेंट हो उसके लिए कहा जा रहा हो कि एक डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो उसका पैसिव वॉइस करते समय हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। यहाँ पर डॉक्टर ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम यहाँ पर ए डॉक्टर लगाएंगे, लेट ए डॉक्टर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको बी का प्रयोग करना है, तो लेट ए डॉक्टर बी। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, वर्ब इसमें कॉल है और कॉल का V3 क्या होगा, कॉल्ड होगा। और उसके बाद लास्ट में सून वर्ड है, सून वर्ड लगा दें, हो गया लेट ए डॉक्टर बी कॉल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर है डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, पैसिव वॉइस करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लेट लगा लेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है, वर्क है और इसके पहले दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए लगाते हैं दिस वर्क, लेट दिस वर्क। उसके बाद क्या करना है, हमें बी का प्रयोग करना है, तो बी लगाएंगे, लेट दिस वर्क बी। उसके बाद V3 लगाएंगे, वर्ब क्या है इसमें, डू है और डू का थर्ड फॉर्म। वॉइस में हमेशा एक्टिव से पैसिव जब करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज होता है, इसे याद कर लें। तो यहाँ पर क्या करें, लेट दिस वर्क बी, उसके बाद V3 डाल देंगे, डन एट वंस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर लिखा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध लाओ, यानी ये सेंस ऑफ ऑर्डर है, ये ऑर्डर दे रहा है कि एक गिलास दूध लाओ। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे और लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर यह पूरा जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये पूरा हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमें बी का प्रयोग कर लेना है और बी के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ ब्रिंग है V1 और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राउट होता है, तो हम यहाँ पर ब्राउट लगा देंगे। तो इस सेंटेंस का पैसिव हो गया, ए लेट अ ग्लास ऑफ मिल्क बी ब्राउट, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें क्लोज द गेट, यानी दरवाजा बंद करने के लिए आदेश दिया जा रहा है कि क्लोज द गेट, दरवाजा को बंद करिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट लिखेंगे और लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द गेट। उसके बाद क्या करेंगे, हम बी का प्रयोग कर लेंगे, लेट द गेट बी और उसके बाद V3 लगा देंगे हम, क्लोज्ड, लेट द गेट बी क्लोज्ड। ये पैसिव बनकर रेडी हो गया। आ जाइए यहाँ पर है ओपन द विंडो। ओपन द विंडो वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ओपन क्या है, वर्ब है और यहाँ पर क्या खोलने के लिए कहा जा रहा है, विंडो, तो खिड़की क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस जब करेंगे हम, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम बी का प्रयोग करेंगे और बी के बाद हम V3 डाल देंगे, ओपेंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर में पोस्ट मतलब भेजना, डाक में डालना और द लेटर में चिट्ठी, चिट्ठी को डाक में डालने का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसका पैसिव करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट द लेटर, उसके बाद क्या लगाना होता है, बी, उसके बाद V3 यानी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड।
चलिए आइए अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्विच ऑफ द रेडियो, रेडियो को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है कि रेडियो को बंद करो, स्विच ऑफ द रेडियो। यानी तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बंद करने की बात हो रही है, तो रेडियो को बंद करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ गया, रेडियो आ गया। इसका हम जब सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो भी वही रहेगा, लेट द रेडियो। ठीक है, लेट द रेडियो। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग कर लेना है, और बी के बाद हम V3 लगा देंगे। V3 वर्ब है यहाँ पर स्विच ऑफ, तो यहाँ पर स्विच ऑफ का V3 क्या होगा, स्विच्ड ऑफ। तो यहाँ पर हम स्विच्ड ऑफ लिख देंगे, स्विच्ड ऑफ। ठीक है, चलिए और अगले एग्जांपल में है रिमेंबर योर लेसन, अपना पाठ याद करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, याद करो नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। यहाँ पर आदेश है तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करते समय हम सबसे पहले लेट लिखेंगे, और क्या याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो लेसन। तो लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे योर लेसन, उसके बाद बी लगा देंगे, और V3 रिमेंबर का V3 क्या होगा, रिमेंबर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर सेंस ऑफ ऑर्डर दे रहा हो सेंटेंस के अर्थ से पता चले कि वाक्य में सेंस ऑफ ऑर्डर है, यानी ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो हम इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो निगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यदि इसमें नॉट हो तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें क्या करना है हम देखते हैं आगे। आइए तो देखते हैं, अगर इसमें निगेटिव सेंस दे रहा हो, ऑर्डर है, ऑर्डर में ही निगेटिव दे रहा हो, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर तो इसमें नहीं आएगा, इसमें डोंट डू दिस, जिसमें ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो, उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेट तो लगाना ही है। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे, यानी बी से पहले हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे, फिर बाकी जो भी अदर वर्ड है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको इंपैरेटिव सेंटेंस देखकर पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से। आइए इसके एग्जाम्पल को भी देख लें कि एग्जाम्पल में क्या, अगर लिखा हुआ है डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इसे मत करो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस जब करेंगे तो हम यहाँ पर लेट लगा देंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिस है, दिस डालेंगे यहाँ पर, लेट दिस। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट है यहाँ पर, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, और बी के बाद V3 कर देंगे, डन। ठीक है, लेट दिस नॉट बी डन। ठीक है, अगर लिखा हुआ है डोंट ओपन द डोर या ओपन द विंडो, जो भी है, डोंट ओपन द डोर आदेश है, सेंस ऑफ ऑर्डर है कि गेट को मत खोलो, मत खोलो, बहुत सर्दी है, ठंडा हवा अंदर प्रवेश कर जाएगी, इसलिए गेट को मत खोलो, आदेश दिया जा रहा है। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले लेट लगा देंगे, लेट के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, क्या खोलने की बात हो रही है, यहाँ पर डोर, दरवाजे, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे द डोर। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट है, तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि वर्ब यहाँ पर ओपन है, और इसका V3 ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, डोंट स्विच ऑन द फैन, यानी बहुत शरारती बच्चे ठंड के मौसम में भी क्या करते हैं कि रात में फैन चलाकर सोते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ऑनर है वो बोल रहे हैं, जो घर के मालिक हैं वो बोल रहे हैं कि स्विच ऑन नहीं करना है पंखे का, ठंड ज़्यादा है, ठंड लग जाएगी। तो इसका पैसिव वॉइस करते समय क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट लगाएंगे, और किसको ऑन नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, तो फैन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में फैन है, इसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे लेट द फैन। उसके बाद क्या करना है, हमको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हम बी लगाएंगे, और बी के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब जो कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन का V3 स्विच्ड ऑन हो जाएगा, स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो आइए अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के सेकेंड फॉर्म को देखते हैं
कि अगर वाक्य के अर्थ से सलाह का बोध हो यानी एडवाइस का बोध हो तो क्या करेंगे। ठीक है, यदि वाक्य के अर्थ से सलाह का बोध हो, सलाह यानी क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस बोलते हैं, एडवाइस का बोध हो, तो हम पहले रूल जो लेट लगा करके बनाए हैं तो इसमें लेट का प्रयोग नहीं होगा, लेट से शुरू नहीं होगा। ठीक है, हो तो क्या करना चाहिए, हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग कर पैसिव वॉइस में बदला जाता है। ठीक है, क्या है वह स्ट्रक्चर, क्या है वह स्ट्रक्चर है आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके डाल दीजिए, फिर उसके बाद आपको शुड बी का प्रयोग करना है, शुड बी। ठीक है, उसके बाद V3। ठीक है, फिर अदर वर्ड अगर कोई है तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके डालेंगे, फिर शुड बी का प्रयोग करेंगे, फिर V3 और फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से हम देख लें, एग्जाम्पल अगर एक्टिव वॉइस में आपको मिल रहा है, क्या, टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, यानी डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इस दवा को आप समय पर लीजिए। तो ये आपकी मर्जी, दवा लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। अगर आप समय पर दवा लेते हैं तो शीघ्र ठीक हो जाएंगे, नहीं लेते हैं तो ठीक होने में वक्त लगेगा। तो क्या करना है इसमें, हमें पैसिव वॉइस करते समय पता चल गया कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो एडवाइस दे रहा है। तो पैसिव वॉइस जब करेंगे तो टेक दिस मेडिसिन, इसमें टेक क्या है, टेक इसमें वर्ब है, क्या है इसमें, वर्ब है। और क्या लेने की बात हो रही है, मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे देना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन। ठीक है, दिस मेडिसिन के बाद क्या लगाना है, शुड बी, तो हम यहाँ पर शुड बी का प्रयोग कर लेंगे, दिस मेडिसिन शुड बी। और शुड बी के बाद क्या लगाना है, V3 लगाना। वर्ब क्या है इसमें, टेक है, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। तो यहाँ पर टेकन लिख देंगे और उसके बाद ऑन टाइम, दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, यह मेडिसिन समय पर लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला है, यदि आपको एक्टिव वॉइस में इस तरह का सेंटेंस दिखे, क्या, कि सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए। ये सलाह है, भेजना नहीं भेजना आप पर डिपेंड करता है। इफ यू सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, योर चाइल्ड विल बी टैलेंटेड, योर चाइल्ड कैन लर्न समथिंग। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आपके बच्चे कुछ सीखेंगे, वहां जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे। नहीं भेजेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो आपकी मर्जी, यानी ये सलाह दिया जा रही है, ये ऑर्डर नहीं है, सलाह है। तो सलाह वाले सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सेंड तो ये वर्ब हो गया, और किसको भेजने की बात हो रही है, तो चाइल्ड को, चाइल्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे योर चाइल्ड। यहाँ पर योर क्या है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। ठीक है, तो आप ग्रामर का अगर स्टडी किए होंगे
सही ढंग से। तो योर क्या है, चाइल्ड क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर योर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आप नहीं भी अध्ययन किए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे क्लास को शुरू से अगर अटेंड करेंगे, शुरू से देखेंगे, तो आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर सेंड क्या है, योर क्या है, चाइल्ड क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है। हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा इस चैनल पर। चलिए आइए, तो योर चाइल्ड के बाद यहां पर हम लिखेंगे शुड बी। योर चाइल्ड शुड बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर V3 है, वर्ब क्या है इसमें, सेंड है, और सेंड का V3 क्या होता है, सेंट होता है, तो यहाँ पर सेंट लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू स्कूल। योर चाइल्ड शुड बी सेंट टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। एक्टिव वॉइस, कोई अगर बहुत दुबला पतला है तो उसको सलाह दिया जाता है ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट, मतलब आप रात में सोते समय एक गिलास दूध पिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो क्या करेंगे इसमें हम, जब पैसिव करेंगे, ये सलाह दिया जा रहा है, पीना नहीं पीना आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीरियसली लेते हैं, ठीक है। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, अब इसमें ड्रिंक वर्ब है और एक ग्लास ऑफ मिल्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या पीना है, मिल्क पीना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए ग्लास ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ मिल्क। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करना है, शुड बी लगाना है, यहाँ पर शुड बी लगा लेंगे, शुड बी। और उसके बाद V3 लगाएंगे, वर्ब क्या है यहाँ पर, ड्रिंक है, और ड्रिंक का V3 ड्रंक होता है, DRUNK, ड्रंक एवरी नाइट, एवरी नाइट, ठीक है, NIGHT। तो यहां तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेंगे, डायरेक्ट संपर्क करेंगे, मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायता करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम तीसरे नियम में। इसमें फर्स्ट नियम में तो हमने देखा कि ऑर्डर था, ऑर्डर या कमांड था, तो उसमें लेट लगाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 लगाए। सेकेंड में देखें कि यहाँ पर एडवाइस अगर है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें शुड बी और उसके बाद V3 प्लस अदर, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके ये करना। तीसरा रूल है, अगर निवेदन प्रार्थना अगर किया गया हो, किसी से विनती किया गया हो, प्लीज या काइंडली लगा हुआ, तो उस सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे। ऑर्डर एडवाइस वाले के लिए तो हम समझ गए, अब हमको समझना है प्रार्थना रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे पैसिव में करना चाहिए। आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसके तीसरे रूल को देखते हैं। तीसरे रूल में देखते हैं कि यदि वाक्य के अर्थ से विनती प्रार्थना या आग्रह का बोध हो, आग्रह का बोध हो, अर्थात वाक्य में प्लीज या काइंडली हो, तो उसे क्या करना है, इस प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देना है। हो तो उसे हटाकर क्या करना है, उसको हटा देंगे। प्लीज या काइंडली शब्द है, उसको हटा देना है, और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस प्लीज या काइंडली हटाने के बाद जो भी बच रहा है आप उसको लिख दें।
ठीक है, उसे हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होता है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर लिखा है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, सबसे पहले तो प्लीज और काइंडली को हटा देना। ठीक है, अब यहां पर यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहां पर हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डाल दिए। उसके बाद प्लीज हटाने के बाद जो भी शब्द है आप उसको लिख दें हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप सभी से आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप मेरी मदद कीजिए। मदद कहाँ करनी है आप समझ रहे हैं, सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, यहाँ पर आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है, आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो यह काम जरूर करिएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चलिए अब देखते हैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल की ओर। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ है काइंडली सॉल्व माई प्रॉब्लम, काइंडली सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, पैसिव वॉइस जब करेंगे तो क्या करना है वह हमको, सबसे पहले हमको काइंडली शब्द को हटा देना, काइंडली को हटा देना, तो काइंडली हम रिमूव कर दिया। अब यहां पर लिखना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहां पर लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी बचे हुए वर्ड को लिख देना है सॉल्व माई प्रॉब्लम, सॉल्व रिक्वेस्टेड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ है हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ प्लीज, अगर ये लिखा हुआ है हेल्प योर सेल्फ प्लीज, तो आप इसका पैसिव कैसे करेंगे, प्लीज आपको शुरू में मिले या लास्ट में मिले कोई दिक्कत नहीं है, उस प्लीज शब्द को हटा देना, हटा दी। अब बच गया हेल्प योर सेल्फ। अब यहां पर हमको जोड़ देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद हेल्प योर सेल्फ लिख देंगे, हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, एक्टिव में अगर आपको मिल जाए काइंडली गिव मी योर साइकिल, मेहरबानी कर आप मुझे अपनी साइकिल दीजिए, क्या करेंगे, इसमें काइंडली शब्द को हटा देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसमें काइंडली शब्द को हटाने के बाद हमें क्या जोड़ना है, आप सीख ही गए होंगे कि काइंडली प्लीज को हटा करके यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद गिव मी योर बाइसिकल जोड़ देना है, गिव मी
योर साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।